स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये तीन मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन तीन हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूं। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से और मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी हाँ, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, मैं बता दूं, मोहम्मद हुज़ैफा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इज़ अ टेक्निकल एनालिस्ट और RSL में, और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स जो है वो 1000+ होंगे तो यही प्रोग्राम मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स करूंगी अपने एक्सपर्ट के साथ। और जो है इसके साथ ही साथ जो है आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र है अल्लाह का। नादिया, आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे जज़ाकल्लाह। पहले तो मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट का एक ओवरव्यू जो है टेक्निकली आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मार्केट को स्टार्ट के अंदर आज हम लोगों ने देखा कि थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिल रही थी। पिछले हम्म। 2 दिन हम लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर देखा था। 1,63,500 164 के पास से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली थी। 158 के पास से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद आज के सेशन के अंदर खास तौर पर हम लोगों ने सेकेंड हाफ के अंदर देखा कि ऑयल सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला, जो हम्म। मार्केट को जो है वो लीड करने में कामयाब हुआ। खास तौर पर FFC भी जो है वो इसके अंदर मार्केट को आज सपोर्ट करने के अंदर और पिछले 2 दिन से जो है मोमेंटम बनाने के अंदर कामयाब हो रहा है। ऑयल सेक्टर ने आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और लास्ट मिनट के अंदर ऑयल सेक्टर के अंदर PPL, मारी, OGDC, PSO, इन सारे आइटम्स के अंदर जो है वो एक अच्छी बाइंग होते हुए हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से मार्केट की क्लोजिंग भी बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनके हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी, सबसे पहले गुलाम हुसैन साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैडम। सलाम। सर, मुझे ना फैक्टोसिमेट का टेक्निकल एनालिसिस करना है कि इसकी रेंज कहाँ तक है और ये डाउन कितना आ सकता है मजीद। इसमें मजीद बाइंग करें या इसका क्या लेवल्स हैं, और सर बीको स्टील, इन दो का सर टेक्निकली बता दें थोड़ा। फैक्टो सीमेंट ने जो अभी रिसेंटली पिछले दिनों बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है फैक्टो सीमेंट के अंदर। मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है? और उसमें चार्ट के अंदर आपको इजीली समझ आ जाएगा। फैक्टो सीमेंट को अगर हम लोग देखें ना, तो इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिली थी। आपको चार्ट क्लियरली नजर आ रहा है? जी जी। जी। इस लेवल के ऊपर हमें जो है ना यहाँ पे फैक्टो सीमेंट के जी अंदर सर, जी सर, क्लियर है। काफ़ी अच्छी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी यहाँ पे, ठीक है? ओके। ये इस लेवल के ऊपर फिर जो है ना वो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला फैक्टो सीमेंट का। ज़बरदस्त किस्म का अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ। और ये तकरीबन हम देखें ना तो दिसंबर 2024 से ये रेंज चल रही थी। इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अपसाइड का जो 60 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट था, वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली फॉलो होता हुआ नजर आया। हमें इस लेवल के ऊपर जो फैक्टो के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है ना, ये 190 तक। तो ये ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूसली बहुत अच्छी पॉजिटिव रैली चली है। उसके बाद मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। बीच में इसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई थी और 155 के पास से सपोर्ट ली थी। अब दोबारा से जो है ना इसने 195 के करीब का हाई बना के आज जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश की है।
कुछ अब जो है ना वो रेंज बाउंड एक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। एक बहुत अच्छी रैली चल चुकी है इसके अंदर, 180 से लेके 155 के दरमियान कुछ रेंज बाउंड एक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। जो एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे अब टारगेट कंप्लीट करके अब जो है वो दोबारा से जो है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। बाकी बीको स्टील का आपने पूछा, वो स्प्लिट होने से पहले बहुत अच्छी रैली चली थी बीको स्टील की, और बहुत जबरदस्त किस्म का इसके अंदर बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला था। स्प्लिट होने के बाद भी हम लोगों ने देखा कि एक अपर कैप लगते हुए देखने को मिला, लेकिन इसके अंदर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर पुरानी होल्डिंग है और प्रॉफिट के अंदर है तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। और अगर फ्रेश बाइंग का जो लोग सोच रहे हैं वो थोड़ा सा बीको को एकुमुलेट होने दें एक जगह के ऊपर, क्योंकि अब इसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक के बदले 10 शेयर मिल चुके हैं, ठीक है। तो और कंपनी एक्सपेंशन के ऊपर चीज़ें बेहतर तो हो रही है जिसकी वजह से स्प्लिट हुआ है चीज़ें, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसको एक थोड़ा सा टाइम एक्युमुलेट होने दें एक जगह के ऊपर और अपनी बेस सपोर्ट बनाने दें, फिर इसके बाद जो है वो इसको दोबारा से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें, इसको ज़्यादा बेहतर वो स्ट्रेटेजी होगी। सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नेक्स्ट फरहान, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी, वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि इमेज पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं, और एएनएल के बारे में। इमेज पाकिस्तान सर 28 की बाइंग है, तो उसे होल्ड किया जाए या अपना लॉस बुक कर लिया जाए। सर इमेज पाकिस्तान को आप होल्ड कर रखें, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो कि ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा इसका सपोर्ट लेवल है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना तो तकरीबन इस लेवल के पास से जो है ना कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चल रही है अक्टूबर 2024 से, और मल्टीपल टाइम इसने जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर भी है ये, ठीक है। तकरीबन हम देखें तो 36 रुपये से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। एक सपोर्ट बना रहा था 27 रुपये के पास से, यहाँ पे कुछ टाइम उन्होंने देखा कि सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, लेकिन वो ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है 22 रुपये के पास से। अभी छोटी सी एक रिकवरी हमें देखने को मिली है, लेकिन उम्मीद है कि ये वो इस लेवल के 23 रुपये 22 रुपये इस लेवल को सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे एकुमुलेट करने के बाद इनिशियल टारगेट आपका 25 होगा। आप इसको अगर ऊपर के लेवल के ऊपर की आपकी बाइंग है तो बेहतर स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप इसको डिप के मैंने ऊपर जो है लेवल की आपकी इमेज की बाइंग है ना, बेहतर स्ट्रेटेजी यही होगी कि ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। आप इसको डिप के ऊपर एक्युमुलेट कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं 21 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और दोबारा से 28 रुपये का टारगेट होगा। 28 रुपये को ब्रेक कर देता है तो फिर दोबारा से ये 32 रुपये और 35 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में आप 28 रुपये का टारगेट रख सकते हैं इसका। तो सर इसका मतलब है 1-2 माह से होल्ड किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। जी ठीक होगा सर। एएनएल का थोड़ा सा बता दें, उसको इस रेट पे लिया जाए। एनएल जो है ना वो पिछले काफ़ी टाइम से जो है ना एक तो एक इसका लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज का इसका ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो नवंबर 2022 से ये रेंज चल रही थी, ठीक है। ये रेंज को इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे। ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी 13.5 रुपये तक। अब 13.5 रुपये के बाद जो इसके अंदर जो है ना वो एकुमुलेशन फेज के अंदर स्टक हुआ है 11 रुपये से लेके 13 रुपये 13.5 रुपये के दरमियान। आप इसको बिल्कुल डिप के ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक है। 11 रुपये के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं 11 और 13 के दरमियान। ये डेफिनेटली पोस्ट ब्रेकआउट के बाद जो है वो एकुमुलेशन फेज के अंदर स्टक हुआ है, यहाँ पे एकुमुलेट करके ये दोबारा से एक रैली बनाएगा 15 रुपये 17 रुपये तक। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। साद हुसैन, अपना सवाल कीजिए। टीपीएल जो है टेक्निकल एनालिसिस कर दें प्लीज, शुक्रिया। सॉरी ब्रदर आपकी मैं सुन नहीं आवाज नहीं पाया आ आप। रही। बीएमएल बीएमएल और टीपीएलपी, इनका बी कर एम दें एल टेक्निकल एनालिसिस। जी बैंक मैडम। मकरमा। जी बी सर, एम जी सर, जी जी। बीएमएल के अंदर अगर आप यहाँ देखें ना तो फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन बनी थी। ये एक लंबी कंसोलिडेशन हुई थी इस लेवल के ऊपर, यहाँ पे देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन यहाँ पे बनी। उसके बाद जो है वो एक अच्छी रैली चली 8.5 रुपये तक। 8.5 रुपये के बाद इसने करेक्शन ली है, ठीक है। और फिबोनाची के ऊपर अच्छी खासी करेक्शन ली थी अपने, तकरीबन हम यहाँ देखें
तो ये 50% तक रिट्रेसमेंट हो गई थी इसकी। 5 रुपये 50 पैसे के बाद इसने यहाँ पे डोजी कैंडल की फॉर्मेशन बनाई, और डोजी कैंडल के बाद जो है वो इसके अंदर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी मेरे अंदाजे से ये है कि ये दोबारा से एकुमुलेशन फेज के अंदर स्टक हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे। और एकुमुलेशन फेज मजीद इसको थोड़ी सी एकुमुलेट करना होगा, और फिर इसके बाद दोबारा से जो है वो 7 रुपये और 7.5 रुपये को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। पॉसिबल है कि ये यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाने आए और एकुमुलेशन फेज के अंदर स्टक हो। और इसके अलावा आपने टीपीएलपी का पूछा था। टीपीएलपी के अंदर जो है वो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ना, मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ये लेवल। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक अच्छी रैली भी देखी। ये अप्रैल 2022 से ट्रेंड लाइन है, और ये 24 रुपये के पास से जो है वो कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे देखें, अप्रैल 2022 का टेस्ट, फिर इसके बाद करेक्शन, फिर यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से इसके अंदर देखा कि सितंबर 2022, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जनवरी 2025 का हाई, और अब दोबारा से यहाँ पे जो है वो इस लेवल के पास से रिजेक्शन ले रहा है। ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी रैली, एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड के ऊपर 9 रुपये 80 पैसे 10 रुपये को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अप साइड के ऊपर 12 रुपये 40 पैसे और 13 रुपये जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जिस दिन ये 13 रुपये को ब्रेक करेगा और अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होगा, उस दिन फिर जो है वो इसका एक अच्छा लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा, जो कि इनिशियल टारगेट 16 रुपये होंगे। 16 रुपये के बाद 19 और 22 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया जी। सादत खान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सर सलाम। मैं जी सर मैं टॉमसीएल, स्पेल और एयरलिंक के बारे में जानना चाहता हूँ कि इनको करंट लेवल्स पर एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं। सर थैंक्स। टॉम सेल के अंदर भी जो है ना वो बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे हमें बनते हुआ देखने को मिला था। ठीक है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये एक पहले एक अच्छी बुलिश वेव, फिर इसके बाद फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन, फिर उसके बाद दोबारा से ब्रेकआउट 35 के ऊपर, और फिर इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट अचीव किए। अब इसको जो है ना वो दोबारा से जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था ना यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल जो इसने ब्रेक किया था यहाँ पे, ये इस ट्रेंड लाइन को जो है वो सपोर्ट करने आ रहा है। ये इसको बिल्कुल बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी इसके अंदर। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अब यहाँ पे जो है वो हमें एक्मुलेट होता हुआ नजर आ सकता है 50 रुपये और 47 रुपये के दरमियान। 47 रुपये 50 रुपये 45 रुपये के दरमियान बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप बाइंग की जा सकती है, और अपसाइड के ऊपर दोबारा से ये रैली 60 रुपये और 65 रुपये तक हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्मुलेट होता हुआ नजर आ सकता है इस रेंज के अंदर। दोबारा से रीटेस्ट करेगा ना ब्रेकआउट लेवल को, तो फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल पॉसिबल है बनते हुए देखने को मिली, और फिर उसके बाद जो है वो ट्रेंड इसका स्टार्ट होता हुआ नजर आ सकता है। स्पेल स्पेल के अंदर जो है वो इसी तरह हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल ये ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल के ऊपर, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 55 रुपये से ऊपर। ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक था काफी टाइम से, अरसे से। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ 56 रुपये के ऊपर, इसने रैली बनाई 84 रुपीज तक। अब दोबारा से जो है वो इसी लेवल को टारगेट कर रहा है, और आप देख रहे होंगे कि इसकी अब जो है वो करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, और अब जो है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक हुआ हुआ है। आप इसको जो है वो प्ले कर सकते हैं इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर 52 और 60 के दरमियान। यहाँ पे बिल्कुल बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 47 से 46 से नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और इनिशियल अगर ट्रेडिंग रेंज पूछेंगे तो 60 और 52 है। थोड़ा सा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 46 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा, और अपसाइड के ऊपर दोबारा से 70 रुपीज को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक। सही, जी सर बहुत तीसरा शुक्रिया। एयरलिंक भी था, एयरलिंक भी। थैंक यू सर। एयरलिंक। एयर एयरलिंक का हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ये शायद मैंने लास्ट टाइम पीछे सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक है यहाँ पे। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, उस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूसली स्टॉक जो है वो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट किया इसने। ब्रेकआउट करने के बाद शॉर्ट टर्म जो है वो मार्केट में भी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो है वो इसके अंदर डबल टॉप बनता हुआ हमें देखने को मिला 190 के करीब। अब ये देखें कि यहाँ पे बिल्कुल जो ब्रेकआउट हुआ था, अब पिछले 3 दिन से जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबल चांसेस है कि वो यहीं से ही रिबाउंड होता हुआ नजर आएगा, या अगर नहीं आया तो फिर जो है वो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 160 का लेवल होगा, और वहां से हमें एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम दोबारा से बनते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि इनिशियल 185 से लेके 192 टारगेट होगा, जहाँ पे लास्ट टाइम रिजेक्शन ली। वो ब्रेक होने के बाद स्टॉक जो है वो 205 212 और 224 और इवेंचुअली 240 को भी टारगेट करता हुआ स्टॉक जो है वो नजर आ सकता है। सही, बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया थैंक यू। थैंक यू जी। मैम।
बहुत शुक्रिया जी। सर कॉलगेट का रिव्यू जरा देने, यहाँ पर किसी ने मैसेज किया है। कोलगेट तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है। अगर हम देखें तो पिछले हम्म कुछ टाइम से जो है वो करेक्शन के अंदर है। ये करेक्शन हम्म ली है इसने यहाँ से सितंबर 2020 से करेक्शन फेज के अंदर है। और अब जो है वो रेंज बाउंड एक करेक्शन लेने के बाद स्टॉक जो है ना नॉर्मली 3 फेज चलते हैं स्टॉक के अंदर। टेक्निकली अगर मैं डिस्कस करूँ तो एक बुलिश ट्रेंड होता है, एक साइडवे होता है, ठीक है। ये पहले रैली बनती है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर करेक्शन आती है, फिर एक्युमुलेशन होती है, फिर एक्युमुलेशन के बाद दोबारा से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो अब करेक्शन लेने के बाद ये जो है वो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो काफ़ी अरसे से जो है वो एक्युमुलेशन फेज के अंदर स्टक है। इवेंचुअली यहाँ पे जमा होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल इसके मिड टर्म के टारगेट जो है वो 1500 और 1700 के रखे जा सकते हैं। 1700 के बाद स्टॉक जो है वो 2000 के लेवल को भी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाइंग ऑन डिप की इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सही। जी मोहम्मद नादिर अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। प्लीज एफएनईएल का एनालिसिस देखिए। किसका सर? आवाज़ क्लियर नहीं आई आपकी। एफएनईएल एफ एफएनईएल एन और एएनएल। एफ एन ई एल। एफ एन ई एल एफ एन ई एल के सर अंदर अगर हम लोग देखें जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया, यही चीज़ के स्टॉक के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें ये करेक्शन, फिर एक लंबी एक्यूमुलेशन, फिर इसके बाद दोबारा से रैली, फिर इसके बाद जो है वो दोबारा से करेक्शन। जो साइड एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ये 2017 का हाई, फिर इसने जो एक रैली बनाई, फिर इसके बाद करेक्शन ली। करेक्शन लेने के बाद जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दोबारा से लंबे अरसे जो है वो 2 से 3 साल एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया। 5 रुपये से ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ। 5 रुपये से ऊपर ब्रेकआउट के बाद एक लंबी रैली चली है। लंबी रैली चलने के बाद अब जो है ना स्टॉक दोबारा से अपने इस लेवल को टारगेट कर रहा है। देखिए जहां से मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिजेक्शन लिए ना, 2021 में यहाँ से इस लेवल से वहां से रिजेक्शन ली, 2020 में रिजेक्शन ली, ठीक है। इससे पहले भी मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। अब ये स्टॉक जो है ना वो दोबारा से यहाँ से जो है ना वो हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बेहतर यहाँ पे देखें अगर टेक्निकली तो डबल टॉप की भी फॉर्मेशन बनाई है स्टॉक ने। एक मरतबा पहले रिजेक्शन ली, फिर यहाँ पे 19 रुपये तक आया, फिर एक रैली बनाई और दोबारा से जो है 25 रुपये को होल्ड करने में नाकाम हुआ है और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। अगर डिप की बाइंग है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें, ठीक है। और अगर फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं तो फिर एटलीस्ट एक अच्छी खासी करेक्शन का वेट कर लें। ओके सही। और बहुत शुक्रिया। अच्छा सर अब मुझे ये बताएं कि कल की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी हम यही देख रहे होते हैं कि मार्केट बड़े पॉजिटिव उससे होती है, फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आता है। क्या लग रहा है कल की मार्केट को देख के? तो मार्केट नादिया फिलहाल बुलिश ही लग रही है कल हम्म के लिए। लेकिन 1,63,500 और 1,64,000 को मार्केट टारगेट करती हुई नजर आ सकती है अब दोबारा। 163,500 और 164 का जो लेवल है ना वो मार्केट के लिए काफी हर्डल यहाँ पे पेश आ रही है इंडेक्स के बुल्स को, जो कि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे इंडेक्स इस लेवल को ब्रेक कर लेता है 164 का, तो फिर इंडेक्स जो है वो दोबारा से 167 और 170 और फिर हमें न्यू हाई भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर 164 के लेवल को ब्रेक नहीं करती तो फिर जो है वो इस रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिल रही है 157 158 मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। और अपसाइड के ऊपर 163 और 164 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। और आने वाले नवंबर के एंड में भी जो है वो हमें थोड़ा सा फिर हफ्ता 10 दिन मजीद जो है वो इसी रेंज के अंदर मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। बेहतर ओके। स्ट्रेटेजी यही होगी हम्म कि सेल ऑन स्ट्रेंड की स्ट्रेटेजी रखें। ओके 163 500 के पास प्रॉफिट टेकिंग करें, 164 अबव क्लोजिंग हो जाए, दोबारा से जो है वो इसके अंदर री इंटर हुआ जा सकता है। थोड़ी सी पोजीशन को हाथ में रखें, प्रॉफिट सेलिंग आती है तो फिर एग्जिट ले लें। कुछ पोजीशन हाथ में भी होनी चाहिए, 164 अबव क्लोज हो जाए, दोबारा से री इंटर हो जाए, नहीं तो फिर डिप के ऊपर अपॉर्चुनिटीज का वेट करें। सही बिल्कुल। और सर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? टॉपिक्स के अंदर पीपीएल को देख लें। पीपीएल के अंदर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ ओके। पे, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी एक लंबे अरसे से जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक था पीपीएल। इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद जो है वो रैली बनते हुए देखने को मिली। आज लास्ट मिनट में काफ़ी अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिली है। लास्ट अगर 30 मिनट की कैंडल के ऊपर देखें ना तो 11 मिलियन का काम होते हुए देखने को मिला है, जो काफ़ी यहाँ पे हमें बाइंग होते हुए देखने को मिली है। ट्रायंगल पैटर्न का ये जो एक रेंज चली थी, ठीक है, इस रेंज का अपसाइड का टारगेट अगर हम देखें ना यहाँ पे तो ये
30 रुपए का जो है वो इसका अपसाइड का टारगेट है, 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट, 190 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है। आप इसका जो है वो 220 रुपए तक का जो है वो इसका अपसाइड का टारगेट रख सकते हैं। इनिशियल टारगेट 212, उसके बाद जो है वो 220 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। पीएसओ भी जो है वो ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है पिछले कुछ दिन। अगर हम लोग देखें, मैं ट्रेंड लाइन हटाता हूँ यहाँ पे, देखें तो ये एक एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आ रहा था। मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन 425 435 के लेवल को कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट देखने को मिल रही थी इस लेवल के ऊपर। और फिर आज जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक के अंदर बनता हुआ देखने को मिला है। 455 इसका ब्रेकआउट लेवल है, दोबारा से 470 और फिर 480 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। ओजीडीसी ऑयल सेक्टर को फोकस करें, बिल्कुल ऑयल सेक्टर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ओजीडीसी के अंदर भी जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बना है। हम लोगों ने देखा कि मंथली बेसिस के ऊपर उसने रिजेक्शन ली थी 280, पहले 235 का ब्रेकआउट हुआ था 280 तक। इसके अंदर हमें जो है फिर 280 290 मंथली लेवल के ऊपर इसने टेस्ट किया, वहां से रिजेक्शन ली, फिर दोबारा से जो है वो अब इसने 240 जो ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल को टेस्ट करके मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर भी नजर आ रहा है। पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ को टारगेट कर सकते हैं, और पीटीसी के अंदर भी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। सही, ग्रेट। थैंक यू सर जफा आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स वेलकम। मौजूद थे। और यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।